वेलकम टू एनजीएम एजुकेशन। एनजीएम एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत आइए पहले आज के एजेंडे को देखते हैं। ये जो प्रश्नोत्तरी तैयार किया जा रहा है, ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए सभी सवालों को मिलाकर उससे कुछ सवाल निकाले गए हैं और वो आपके लिए तैयार किए। आइए आज के एजेंडे को पहले देख। ये जो क्वेश्चन तैयार किया गया है पीएससी टीआरई 3 एंड 4 के लिए, स्टेट के लिए, हेडमास्टर एग्जाम के लिए एंड सक्षमता परीक्षा और सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए इसको तैयार किया, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं और वहीं से इसी का निचोड़ निकाला गया। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न का। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? आइए ऑप्शन देखें। गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ये जो क्वेश्चन है ये बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? आइए ऑप्शन देखते हैं। बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की समाप्ति, धर्म युद्ध की शुरुआत करना। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, कास्ट भूमि की वापसी का मांग। ये इसका सही जवाब है। चलिए देखते हैं अगले सवाल। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? ऑप्शन है कुंवर सिंह, चंद्रशेखर, राम सिंह या तीरथ सिंह। तो इसका जो सही जवाब है वो है कुंवर सिंह, जिनकी मृत्यु कब हुई थी? 26 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में अंग्रेजों से युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए थे और इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गई थी। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? आइए ऑप्शन देखते हैं। मीर तरकी मीर, जोक, गालिब या इकबाल। इसका जो सही जवाब है वो है गालिब। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरत चंद्र चटर्जी या रविंद्रनाथ ठाकुर। इसका जो सही जवाब है वो है दीनबंधु मित्र। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व की भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ऑप्शन है जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा या दहसाला प्रथा। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, रैयतवाड़ी प्रथा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था काल की छाया, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऊंची भू राजस्व दर या जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध। इसका जो सही जवाब है वो है महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? ऑप्शन है कैप्टन नेक फेविले, लेफ्टिनेंट बास्टिन, मेजर बारो या कर्नल व्हाइट। इसका जो सही जवाब है वो है मेजर बारो। 1855 में
संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भोगनाडीह तालुकों में विद्रोह किया था। इन्होंने एक साथ पुलिस और डिकुओं पर आक्रमण किए थे, जिसका नेतृत्व सिद्धू, कान्हो, चांद और भैरव ने किया था। इस संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे संथालों ने हरा दिया था। तो सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू और कान्हू, बुद्धू भगत और तेजा भगत, बुल्लू मानेक और जोवा मानेक, दारी पासी और सहदेव। तो इसका सही जवाब जो है वो है सिद्धू और कान्हू। इसके पहले प्रश्न पे ही इसका व्याख्या हो चुका है। सभी प्रश्न जो है बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए आपके लिए इसको तैयार किया गया है। इसलिए आप चैनल को देखना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना तो अवश्य ना भूलें। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1885 में, 1888 में, 1890 में, 1895। इसका जो सही जवाब है वो है एग्जैक्ट। तो मुंडाओं का जो विद्रोह था वो 1899 से 1900 के बीच हुआ था, लेकिन सबसे नियरेस्ट आंसर दिया गया 1895, इसलिए इसका ऑप्शन सही टिक किया जा रहा है 1895। अगर इसमें से ऑप्शन होता उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब होता उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? संथाल, कच्छा नागा, कोल या बिरसा मुंडा? तो इसका जो सही जवाब है वो है उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। 1899-1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? अभी आपने इससे पहले प्रश्न में देखा होगा, मुंडाओं के विद्रोह का नजदीकी आंसर दिया गया था, लेकिन इसमें स्पष्ट कह रहा है 1899 से 1900 की मुंडा क्रांति, यानी मुंडा क्रांति जो हुआ था वो 1899 से 1900 के बीच। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। सिद्धू, बुद्धू भगत, बिरसा मुंडा या शंभुदास। इसका जो सही जवाब है वो है बिरसा मुंडा। देखते हैं अगले सवाल को। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे। बिरसा मुंडा का आंदोलन असफल हो गया, झारखंड राज्य की स्थापना अधूरी रह गई, लेकिन कालांतर में जब बिहार का विभाजन कर झारखंड राज्य की स्थापना की गई, तब बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने हेतु झारखंड राज्य की स्थापना बिरसा मुंडा के जन्म दिवस अर्थात 15 नवंबर के दिन की। देखते हैं अगले सवाल को। 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? कच्छ, सिंहभूम, पश्चिमी घाट या सतारा? का जो सही जवाब है वो है सिंहभूम। 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह कोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्रों में हुआ। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। हौज विद्रोह हुआ 1620-21 के दौरान, 1720-21 के दौरान, 1820-21 के दौरान, 1920-21 के दौरान। चार ऑप्शन है, चार में से बताइए आप लोग कमेंट करके कौन सा इसका सही उत्तर। का जो सही उत्तर है वो कमेंट में आपको दिया जाएगा, तब तक आप कमेंट करके इसका आंसर टाइप करें। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो? इसका सही जवाब जो है वो है लॉर्ड रिपन।
देखते हैं अगले सवाल को। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो ये जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है इसकी रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद या राजाराम मोहन राय। तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता जो है वो राजाराम मोहन राय कहे जाते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजाराम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या अरविंद घोष। इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन ए राजाराम मोहन राय। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजाराम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की थी। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? बिहार में जनजातीय आंदोलन से, बिहार में मजदूर आंदोलन से, बिहार में किसान आंदोलन से, बिहार में जातीय आंदोलन से। इसका जो सही जवाब है वो है बिहार में किसान आंदोलन से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा। ऑप्शन है जब वह एक लोकप्रिय शिक्षक बने, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, या उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था, उसके बाद से वो लोकमान्य के नाम से जाने जाने लगे। अगला सवाल देखते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 15 अगस्त 1903, 15 अगस्त 1904, 15 अगस्त 1905, 15 अगस्त 1906। का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, 15 अगस्त 1906। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो स्थापना हुई थी वह 15 अगस्त 1906 को सतीश चंद्र मुखर्जी व अन्य द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। देखते हैं अगले सवाल को। अभिनव भारत से कौन संबंधित? वी.डी. सावरकर, सी.आर. दास, बाल गंगाधर तिलक या सुभाष चंद्र बोस। इसका जो सही जवाब है वो है वी.डी. सावरकर। देखते हैं अगले सवाल को। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में, 1909 में, 1907 में, 1911 में। इसका सही जवाब जो है वो है 1908 में, 30 अप्रैल 1908। और किसने किया था प्रयास? ये किया था मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। देखते हैं अगले सवाल को। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द हिंदू, बंगाली, द महर्ता, द टाइम्स ऑफ इंडिया। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? संध्या, युगांतर, गदर, यंग इंडिया। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, यंग इंडिया। देखते हैं अगले सवाल को। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा या पाकर रहूंगा, किसने कहा? ऑप्शन है, महात्मा गांधी,
जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या भगत सिंह? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। देखते हैं अगले सवाल को। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या असहयोग आंदोलन? इसका जो सही जवाब है वो है स्वदेशी आंदोलन। देखते हैं अगले सवाल को। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य था अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वराज सुनिश्चित करना, उत्तरदायी सरकार, स्वयं की सरकार? इसका सही जवाब जो है वो है स्वशासन सुनिश्चित करना। हालांकि कुछ जगह इसका उत्तर अलग तरह से दिया गया है। इस सवाल के जवाब में अलग तरह का विकल्प होना चाहिए था, लेकिन चूंकि यह बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल है और इसका जो विकल्प दिया गया है वो इसी प्रकार है। इसका लेकिन कहीं-कहीं व्याख्या अलग तरह से स्पष्ट होता है, वो ये है, कांग्रेस ने स्वराज संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा की एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। बाकी इस प्रश्न का विकल्प आप अपने हिसाब से और सर्च करके मिला सकते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। बिस्मिल अजीमावादी, राजगुरु, भगत सिंह, आजाद? इसका सही जवाब जो है वो है बिस्मिल अजीमावादी। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, इकबाल, भगत सिंह या बाल गंगाधर तिलक? इसका आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब है भगत सिंह, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई? विकल्प है 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1932, 23 मार्च 1933 या 23 मार्च 1934? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, 23 मार्च 1931। इसलिए दिया गया था तो केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत कदमा चलाया गया के बाद इन्हें फांसी दी गई थी। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 29 दिन ही बचे थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। देखते हैं अगले सवाल को। लॉर्ड सिंह ने 1921 में कहां के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था? ऑप्शन इज बिहार, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब, मद्रास? इसका सही जवाब जो है वो है बिहार, उड़ीसा। बिहार उड़ीसा प्रांत 1905 में बंगाल विभाजन के बाद बिहार उड़ीसा प्रांत साथ रह गया था और इसका बंटवारा बाद में 1936 में हुआ था। इसलिए विकल्प बिहार उड़ीसा साथ रखा। देखते हैं अगले सवाल को। 1922 के गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प है चितरंजन दास, एस एन बनर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हकीम अजमल खान? इसका जो सही जवाब है वो है चितरंजन दास।
अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? आइए विकल्प देखते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी, महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा या राजेंद्र प्रसाद। इसका जो सही जवाब है वो है सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय या ए.ओ. ह्यूम। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में प्रथम निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, चार्टर अधिनियम 1833, क्विट इंडिया अधिनियम 1784, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसका जो सही जवाब है वो है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। लगभग ये बार बार हर एक कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान दे दीजिएगा। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, राजकुमार शुक्ल। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? इसका विकल्प देखते हैं। चंपारण, छपरा, बेतिया, पटना। इन चार में से कौन होगा? बिहार में प्रथम सत्याग्रह पूछा जा रहा है। बिहार के कौन से स्थान में अपना प्रथम सत्याग्रह? तो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, चंपारण। देखते हैं अगले प्रश्न को। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? विकल्प है महात्मा गांधी, बिरसा मुंडा, बाबा रामचंद्र या राम सिंह। इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। देखते हैं अगले प्रश्न को। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। देखते हैं अगले सवाल को। इस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा, दिल्ली, लखनऊ, पटना। इसका जो सही जवाब है वो है छपरा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था असहयोग आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का या खिलाफत आंदोलन। इसका जो सही जवाब है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखते हैं अगले सवाल को। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया? भारत का युद्ध में शरीक होना, गांधी जी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, अंग्रेजों द्वारा लगाया गया भारी कर या राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। इसका जो सही जवाब है वो है राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। देखते हैं अगले सवाल को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई दिल्ली में, नासिक में, पटना में या लाहौर में। इसका जो सही जवाब है वो है पटना में। कब हुई थी ये? 1934 में। देखते हैं अगले सवाल को। ट्रेड यूनियन आंदोलन की क्रांतिकारी चरण का समय था 1939 से 45, 1926 से 39, 1918 से 26, 1914 से 18। इसका जो सही जवाब है वो है 1926 से 39। अगला सवाल है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई किस वर्ष? अभी पिछले ही प्रश्न पे हमने आपको बताया था।
आइए विकल्प देखकर इसका चुनाव कीजिए। 1921 में, 1934 में, 1937 में या 1939 में। इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन बी 1934 में। देखते हैं अगले सवाल को। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? लोकमान्य, लोकनायक, लोकहितवादी या लोकनेता? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी लोकनायक। और लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक जाने जाते हैं। देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। जयप्रकाश दिवस मनाया गया, देखते हैं इसका विकल्प। जनवरी 1946 में, फरवरी 1946 में, मार्च 1946 में या अप्रैल 1946 में। इसका जो सही उत्तर है वो है अप्रैल 1946 में। चलिए आज की प्रश्नोत्तरी को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल को देखते रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। का एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक